ये वीडियो घर को शिफ्ट करते हुए काम में लाई जाने वाली टिप्स एंड हैक्स जो मैंने अपना घर शिफ्ट करते हुए फॉलो किए उनके बारे में है, और जो आपकी पुरजोर फरमाइश पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आपके 500 से ज़्यादा ओके के कमेंट्स रिसीव होने के बाद आज अपनी इस शिफ्टिंग सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो में प्रेजेंट करने जा रही हूँ। ये टिप्स आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, चाहे आप रेंटर्स हैं या अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं, चाहे ये लोकल शिफ्टिंग है मेरी तरह और चाहे इंटरसिटी यानी एक शहर से दूसरे शहर। अगर पैकिंग एक नाइस वे में की गई हो ना सिर्फ पैकिंग और शिफ्टिंग आसान होती है बल्कि आपका टाइम, एनर्जी एंड ऑफ कोर्स मनी सेविंग भी होती है फॉर श्योर। सो लेट्स सी व्हाट आर दोज टिप्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। कोई भी टास्क या प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मैं उसकी लिस्ट बनाकर उसको स्केड्यूल करना प्रेफर करती हूँ, ताकि जो काम मैंने करने हैं, एक तो जो काम करने हैं वो मेरे सामने आ जाएं, दूसरा उनका सीक्वेंस और उनकी तरतीब मैं अच्छे से फॉलो कर पाऊँ और कोई भी काम ओवरलुक या अनडन ना रह जाए। तो मैंने सबसे पहले अपने डेज जिनमें पैकिंग और शिफ्टिंग प्रोसेस कंप्लीट करना था उनकी डिवीज़न की और उन दिनों में होने वाले काम मेंशन किए। सबसे पहले मैंने घर के कारपेट्स, रग्स और कर्टन्स वॉश करके संभालने का टास्क मेंशन किया। 6 से 8 कारपेट और तकरीबन 4 से 5 रूम्स के कर्टन्स वॉश करने और संभालने। घर के एसी और फैंस उतारने के साथ साथ घर में लगे वॉल आर्ट्स और फोटो फ्रेम्स उतारने का काम भी मैंने पहले 3 दिनों में फिक्स किया। मैंने इन कामों से स्टार्ट इसलिए लिया क्योंकि एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग थे, दूसरा इनको करने से घर की बाकी रूटीन डिस्टर्ब ना होती क्योंकि अभी शिफ्टिंग में ऑलमोस्ट 10 डेज बाकी थे। नो डाउट नए घर में जाकर ये रग्स एज सच बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं होने वाले थे क्योंकि नई जगह की नई मेजरमेंट्स, पैरामीटर्स, कलर स्कीम, ट्रेंड्स, स्टाइल एंड ऑफ कोर्स न्यू लुक्स के अकॉर्डिंग नए कारपेट्स तो लेने ही थे। बट ये कारपेट्स भी बड़े और मुख्तलिफ साइजेस के होने की वजह से बिछा कर घर की डिफरेंट आइटम्स जैसे क्रॉकरी, वॉल आर्ट्स, होम डेकोर और दूसरी सेंसिटिव और फ्रेजाइल आइटम्स को अनपैक करके रीऑर्गेनाइज करने में ऑफ कोर्स हेल्पफुल साबित होंगे। रग्स एंड कारपेट्स की डीप क्लीनिंग की डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, यू कैन चेक इट आउट। इसमें जो 2 प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए जिनकी वजह से ये बिल्कुल इस तरह हो जाते हैं जैसे बिल्कुल न्यू आए थे, तो उसके लिए ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कास्टिक सोडा है जो थोड़ा सा मेल्ट हो गया है क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है हवा से, तो ये मैंने डाइल्यूट करके यूज़ किया। इससे तो इसकी मैल जैसे बिल्कुल उगल जाती है। उसके अलावा सल्फोनिक एसिड यानी काला तेल जिसको बोलते हैं, जो पंसार से या आजकल तो इवन दराज से भी मिल जाता है, उसको भी डाइल्यूट करके ना इन दोनों सॉल्यूशंस को मैंने लगा के तो आधे से पौना घंटा मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद दोनों तरफ ऐसे उससे वाइपर की हेल्प से और ब्रश की हेल्प से ना अच्छे से उसको क्लीन करके उसके बाद पानी से उसको वॉश कर लिया। बिलीव मी गाइज, ये बिल्कुल इस तरह हो गए थे, ऐसे इनकी चमक हो गई थी जैसे ये बिल्कुल न्यू आए हैं। तो ये 2 इंग्रेडिएंट्स जो हैं इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बस ऐसे ही रूटीन को मैं फॉलो करती रही और 3 दिनों में जब धूप निकली मैंने 2-2, 3-3 कारपेट्स करके घर के पूरे कारपेट्स को इस तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद उनको हैंग करके रख दिया जाए ना तो उनका पानी जो है वो रिसता रहता है और ड्राई होने का प्रोसेस उनका थोड़ा सा कम टाइम में हो जाता है। ये सबसे बड़ा कारपेट था, इसको भी उसी प्रोसेस के साथ मैंने साफ़ किया। मेरे लिए रग्स, कारपेट्स एंड कर्टन्स क्लीनिंग का काम थोड़ा डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग था। मोर ओवर गैरेज के खुले एरिया में ही इनकी क्लीनिंग पॉसिबल थी, सो आई रिकमेंडेड टू डू दिस टास्क फर्स्ट। अदरवाइज जब घर का बाकी सामान मूव करना था तो इस गैरेज एरिया में सारा इकट्ठा करना था और फिर लोड कराना था। सो अभी इस खाली जगह का फ़ायदा उठाते हुए मैंने वॉशिंग और क्लीनिंग का ये काम करना मुनासिब समझा। डू यू एग्री विद मी? प्लीज़ शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद जितने भी मेरे ये हेल्पर्स के बिस्तर थे उनको भी मैंने लगे हाथ वॉश करवा लिया। अब ये काम तो हो गया, अब आते हैं कर्टन्स की तरफ। तो कर्टन्स को सबसे पहले तो उतारना एक काम रखता था क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर, लाइक 10 फीट हाइट पर सारे कर्टन्स लगे हुए हैं, इसलिए इनको उतारने के लिए हेल्पर की हेल्प ली। इसके अलावा मैंने कुछ पैकर्स और मूवर्स को भी बुलाया हुआ था, वो आगे चलकर आप देखेंगे। पैकर्स मूवर्स को ऐसे बुलाना इतना ज़रूरी नहीं था क्योंकि शिफ्टिंग कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो रही थी, लाइक एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ही हो रही थी। लेकिन कुछ काम आपको पता है कि जेंट्स के हाथ से होते हैं और वो लेडीज़ के हाथ से नहीं हो सकते, सो
कुछ काम मैंने उन जेंट्स से करवा लिए, लेकिन उससे पहले जो पर्दे उतरवाने का काम था वो मेरी हेल्पर ने और मैंने मिलकर कर लिया, क्योंकि हमने वॉशिंग करनी थी और ये डे टाइम था। डे टाइम में ये अच्छे से ड्राई भी हो जाते और इनकी वॉशिंग भी कंप्लीट हो जाती। उसके बाद इवनिंग में मैंने बुलाया हुआ था पैकर्स और मूवर्स को, जिन्होंने आकर फिर इनके रॉड्स वगैरह को सबको उतारना था और बाकी चीज़ों को रिमूव करना था। वो आगे चलकर आप देखेंगे। सो यहाँ पर सारे कर्टन्स ऑलमोस्ट उतर चुके थे और क्लीनिंग का ये प्रोसेस भी मैं आपके साथ डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। इनके लिए ना मैंने गर्म पानी यूज़ किया था, ताकि ये हैंग हुए होते हैं ना, सारी डस्ट वगैरह इन पर पड़ती रहती है हवा से, और चाहे जितना मर्जी इनको डस्ट करते रहो लेकिन फिर भी ये गंदे हो जाते हैं। लाइट कलर के हों या डार्क कलर के हों, शेयर कर्टन्स हों या डेंस कर्टन्स हों, ये सारे गंदे होते ही हैं। तो बेस्ट यही होता है कि इनके लिए गर्म पानी यूज़ किया जाए। और उसी तरह से गर्म पानी डालने के अलावा कास्टिक सोडा और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया सल्फोनिक एसिड या ब्लैक ऑयल, वो भी डाल दिया जाए ना, तो आप ये देखें ये मैल। अब भी मैं 2 से 3 माह के बाद कर्टन्स वॉश कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी इतना डस्ट है ना हवा में कि ये उससे ना ये कर्टन्स गंदे हो ही जाते हैं। तो बस इस तरह से सारे कर्टन्स को 2-3 दिन में ना मैंने मल्टीटास्किंग करते हुए ना रग्स को और कर्टन्स को एक साथ वॉश करना स्टार्ट किया। लाइक एक तरफ अगर मैंने रग्स डाले हुए थे मशीन में तो दूसरी तरफ कारपेट्स वॉश हो रहे थे, सॉरी कर्टन्स मशीन में डाले हुए थे और दूसरी तरफ रग्स और कारपेट्स साफ़ हो रहे थे। तो ये सारे काम एक साथ मैंने शुरू किए हुए थे। ये 2 से 3 दिन के क्लिप्स हैं जो मिलकर मैं आपको बता रही हूँ कि कर्टन्स और रग्स को वॉश करने का काम मैंने एक साथ स्टार्ट किया हुआ था। तो यहाँ पर एक के बाद एक करके तकरीबन सारे घर के कर्टन्स को इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए ना मैंने वॉश कर लिया था। अब फिर वही बात आ जाती है कि ये कर्टन्स आगे चलकर यूज़ होते हैं या नहीं होते, लेकिन इनको हमने वॉश भी करना है और इनको संभालना भी है कि कहीं जाकर कभी ना कभी जब हमने कोई स्टाइल चेंज करना होता है या सीज़न चेंज होने पर हमने अपने लुक्स को चेंज करना होता है, तो ये कभी यूज़ हो भी सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए इसको मैंने सारे वॉश कर लिए हैं और ड्राई कर लिए हैं। आगे चलकर अगले घर की कलर स्कीम के अकॉर्डिंग और साइजेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि नए घर में अब न्यू ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो खिड़कियों के साइजेस हैं ना वो काफ़ी बड़े हैं, लाइक आपकी सीलिंग तक हैं। तो ये नो डाउट वहाँ पर यूज़ तो नहीं होने वाले, लेकिन फिर भी मैंने ना इनको वॉश कराकर पैक करके रख लिया था। अब सारे यहाँ पर वॉश हो चुके हैं। इनको मैंने एक बड़ी सी चादर लेकर ना तो इन सबको तय लगाकर, और हाँ उल्टी तय लगाई थी, जो इनका साफ वाला जो इनका फ्रंट एरिया उसको मैंने अंदर की तरफ रखा था, और इनके कर्टन रॉड्स और सारे कर्टन टायर्स जितनी बेल्ट्स थी इनकी, इनको भी रख लिया ताकि ये कहीं मिसप्लेस ना हो जाएं, क्योंकि छोटी छोटी अटैचमेंट्स होती हैं। अगर सारी चीज़ें एक जगह पर पैक की होंगी ना तो हमें आसानी से मिल जाएंगी। तो ये बड़ी सारी चादर को डबल करके ना मैंने तो इस तरह से ये जो गिरा लगाते हैं ना हमारे बड़े, मैं बहुत देर पहले ना पैकिंग के लिए इस तरह अपनी मदर को, ग्रैंड मदर को देखा करती थी, तो वो इस तरह से वर्टिकली नॉट लगा लिया करते थे जो बिल्कुल नहीं खुलती थी। तो बस इसको भी गाड़ी में रखकर ना मैंने कर्टन्स को भिजवा दिया था। इसीलिए मैंने कपड़ों का ज़्यादा, बेडशीट्स का और पिलोज़ का, इनका यूज़ करके पैकिंग की। तो उसके बाद शाम का टाइम हो जाता है। यहाँ पर फिर पैकर्स आ गए थे, मूवर्स आ गए थे, जिनको मैंने बुलाया था स्पेशली इसी काम के लिए। सारे घर के कर्टन्स उतर गए थे। अब आप कहेंगे कि अभी 8 दिन हैं तो आपने सारे कर्टन्स उतार लिए। उसके लिए मैंने यही किया था। आगे चलकर आप देखेंगे कि जिन जिन खिड़कियों में से सी थ्रू था, लाइक बाहर की तरफ नज़र पड़ती थी, वहाँ पर मैंने ना बेडशीट्स जो थी जो इस्तेमाल में नहीं थी उनको वक्ती तौर पर हैंग कर दिया था ताकि जो है अंदर की तरफ नज़र ना पड़े। लेकिन एट अ टाइम मैंने सारे कर्टन्स और रग्स को संभाल दिया था, और इनफैक्ट मैंने साथ साथ ही जैसे जैसे मैं इनको उतरवा रही थी उसी तरह वॉश करके, क्लीन करके इनको गाड़ी में रख कर अगले घर में शिफ्ट कर रही थी। उसके बाद ये जितने फ़ोटो फ्रेम्स थे, वॉल आर्ट्स थे, उनको भी ना मैंने सबको उतरवा के एक दफ़ा रख लिया। इनकी पैकिंग मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि इनको सेफ एंड साउंड तरीके से किस तरह से मैंने पैक किया और किस तरह से मूव किया। नो डाउट अब ये फ़ोटो फ्रेम्स तो मैं आगे चलकर नहीं लगाने वाली, ये लगा लिए, लेकिन अब मुझे पता चला कि ये फ़ोटो फ्रेम्स नहीं लगाते घर में, तो अब इनको मैं पैक करके रख दूँगी क्योंकि ये मेमोरीज़ हैं, तो बस इनको मैं रख दूँगी। लेकिन जितने बाकी के वॉल आर्ट्स हैं उनको और नए जो आने वाले हैं उनको भी यूज़ करूँगी। तो बस इनको सबको मैंने उतरवा के और साफ़ करके रख लिया था, लेकिन इनकी पैकिंग जो है मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह अगली वीडियोज़ में हम करते हैं। बाकी छोटी छोटी जितनी एक्सेसरीज थी ना, लाइक जितनी भी हमारे ये की होल्डर्स थे, सारे घर में जो भी लगे हुए थे वो भी साथ मैंने उतरवा लिए थे। और हाँ, एक चीज़ का मैंने ख्याल रखा था कि एक ही शॉपर के अंदर या पैकिंग के अंदर ये सारी जितनी कीज़ हैं और की होल्डर्स हैं मैं उनको रखूँ ताकि ये जैसे ही आगे जाएँ तो उसी तरह से निकल कर इनको फिर से लगवा लिया जाए। तो देख लें यहाँ पर सारे रग्स और कालीन बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। 3 दिन में ये सारे काम मेरे डन हुए हैं, जो कि मैंने 3 दिन शूट किया और आप लोगों के साथ
साथ शेयर किया। और एसीज़ भी रह गए। एसी भी मैंने ज़्यादातर तो आगे चलकर नए ही बाय होंगे, इन्वर्टर्स या जो भी हम लेंगे, लेकिन यहाँ से मैंने आउट ऑफ 5 मैंने सिर्फ 3 जो थे वो ये मित्सुबिशी का एक है और एक और है और एक कैबिनेट है, ये मैंने शिफ्ट किए थे। तो बस इसी तरह से ना उतरवाती जा रही थी और वो बाइक पर रख कर ही लेते जा रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के अंदर ही शिफ्टिंग हो रही है, तो बहुत ईजी था एक एक करके इनको उतरवाना और जाके ये उनको असेंबल भी कर रहे थे। तो शिफ्टिंग जो थी वो काफ़ी ईजी हो गई थी। कभी मेरा बड़ा बेटा, कभी मेरा छोटा बेटा, जैसे ये छोटा बेटा सुपरवाइज कर रहा है सारे काम को। तो यहाँ पर रात हो गई थी, तो बाकी जितनी चीज़ें जा सकती थी गाड़ी में, जैसे ये ड्राइंग रूम और डाइनिंग के पंखे थे, आगे चलकर न्यू पंखे लगेंगे, लेकिन यहाँ पर भी इस घर में भी हमने पंखे जो है वो नए ही लगवाए थे, तो ये ऑलमोस्ट न्यू ही थे। तो ड्राइंग रूम और डाइनिंग चूँकि इस्तेमाल में नहीं है अब 8 दिन के लिए अगले, तो मैंने उनको उतरवा कर उनके फैंस को भी भेज दिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्रॉकरी की तरफ आएंगे। क्रॉकरी की पैकिंग और ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से मैं अगले घर में जाने के लिए करती हूँ वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you like this video of packing and shifting series, then do subscribe Romania ATF and press the bell icon to get each notification in time, ताकि आप अगली वीडियोस में पैकिंग और शिफ्टिंग के बाकी टैक्टिक्स भी देख सकें। See you all soon inshallah in very next video. Till then, happy organizing from Romania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye bye.